गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पार्ट 1 देख के आए होंगे, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। और अभी हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पार्ट 1 में होमवर्क था। ठीक है, मुझे इतना पता है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो देख लिया होगा उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एकदम जल्दी जल्दी देखेंगे। ये फॉर्मेट बनाना है आपको, ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस सबसे पहले लिखना है स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, अब बताओ कि जब बिजनेस में कैश आता है, ठीक है, तो एसेट में कैश बढ़ेगा, ठीक है, और कैपिटल में बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी की तरफ जाता है। चलो, कितना? 80,000। कैपिटल ही बढ़ेगा 80,000। क्यों कैपिटल ही बढ़ा 80,000? क्योंकि जब बिजनेस क्लोज होगा तो ये पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया, कितना बचा? 80,000 इक्वल्स टू 80,000। नो लाइबिलिटी, अभी तक कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, फॉर कैश 28,000। ठीक है, अब बताओ कि सामान खरीदे हैं, गुड्स खरीदे ना, तो यहाँ पे कौन सा कॉलम बनेगा? गुड्स का समझो या स्टॉक का समझो, कुछ भी लिख सकते हो। स्टॉक। ठीक है, कैश से खरीदा, पैसा दे के खरीदा, तो पैसा में माइनस हो जाएगा 28,000, होगा कि नहीं? ठीक है, और स्टॉक बढ़ जाएगा कितने का? 28,000 का। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ बताओ? $52। ठीक है, प्लस 28, 80 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 प्लस 80। देखो इधर उधर सेम है। ठीक है, थर्ड पे चले। थर्ड क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान खरीदा उधारी में। सामान कैसे खरीदा? उधारी में। तो सामान आ गया, गुड्स आ गया हमारे पास। कितने का सामान आया? 20,000 का। ठीक है, तो हम लोग सामान में प्लस कर देंगे 20,000। ठीक है, अब बेटा किसी से सामान लिया तुमने, ठीक है, उसको पे करना पड़ेगा ना, तो हमारा यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? क्रेडिटर बढ़ जाएगा। कितना? 28,000, सॉरी 20,000, नॉट 28,000। ठीक है, 20,000 बढ़ गया। कोई डाउट है? टोटल करो। 52, 48, 20, 80, 1 लाख आगे दोनों तरफ। ठीक है, टोटलिंग करते जाओ। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ। 6,000 का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ फर्नीचर बढ़ जाएगा क्योंकि एसेट है। ठीक है, कैश में खरीदा, तो बताओ 6,000 कैश से माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ तो 0। फर्नीचर कितने का बढ़ा? 6,000 का। इधर तो कुछ नहीं होगा, सेम है, 0 प्लस 0। टोटल करो। आप ये समय स्केल यूज़ करना, नहीं तो बहुत मैसी होगा। 52 से 6 माइनस कर दो, कितना होगा? चलो कर लिया होगा, 46 होगा। 46 प्लस 48 प्लस 6 इक्वल्स टू, ये भी पूरा 1 लाख होगा। ठीक है, ठीक है, कर लिया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन चले। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में है रेंट पेड। कितना रेंट पेड किया भाई? 2,000 का। मैंने आपको क्या बताया था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, वो कहाँ माइनस होगा? कैपिटल में माइनस होगा। तो पे किया मतलब पैसा निकल गया, कितना? 2,000 रुपये निकल गया, माइनस करेंगे, और कैपिटल से भी 2,000 माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल कर दो। बाकी किसी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, 44 प्लस 48
प्लस 6, ठीक है, 20 प्लस 78, अभी 98 आ रहा है टोटल। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर में क्या है? रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, अब सोचो, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड बैक टू कैपिटल। जैसे जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज है वो माइनस होंगे कैपिटल से, तो जितने भी इनकम गेन्स है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो पैसा आया, पैसा आ गया ना। ठीक है, कमीशन आया, तो कमीशन आया, कितने का कमीशन आया? 500 रुपये कमीशन आया, कैश में प्लस हो जाएगा 500। ठीक है, और यहाँ पे भी कैपिटल में 500 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, 0 0 0। कितना हुआ? 44,500 प्लस 48 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 20 प्लस 78,500। टोटल कर लो। ठीक है, सेम ही आएगा। कोई डाउट है? ठीक है, चलो आगे चले। 7 नंबर चले। चलो 7 नंबर पे, 7 नंबर पे है विड्रॉ। जिसे मेरा सेकंड वीडियो नहीं देखा होगा चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, उसको बहुत सारा टर्म्स यहाँ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ का मतलब है अलग से पैसा निकाल लिया। ठीक है, प्राइवेट यूज़, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस लॉसेस हो गया। ठीक है, मतलब इसको ड्राइंग बोलता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कैश निकाल लिया। कितना कैश निकाला? कैश निकाला है, थोड़ी यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा। ठीक है, कैश निकाला कितना? 3,000। कैश निकाला 3,000। ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 3,000। ठीक है, टोटल कर दो, इसमें से 3 माइनस करो, 41,500 प्लस सेम 48 प्लस 6,000। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू 20,000 प्लस ठीक है, इतना हुआ। टोटल सेम होगा, देख लेना। ठीक है, अब हम लोग 8th नंबर पे जाते हैं। 8th नंबर पे है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान बेचा उधार में, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस था उसका 30,000, तो 30,000 का सामान जो है 40,000 में बेचा। 30,000 का सामान कितने में बेच दिया? 40,000 में बेच दिया। देखो अभी ये सब इम्पोर्टेंट है। जब भी सामान हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, 30,000 का सामान बेचा मतलब 30,000 का स्टॉक निकल गया। सबसे पहले ये समझो, तो स्टॉक में माइनस कर दो, देखो कहाँ पे घट रहा है कहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, स्टॉक पे सबसे पहले माइनस कर दो 30,000 रुपया, राइट। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो 40,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो जब उधारी में हम कोई सामान बेचते हैं और हमें बाद में पैसा मिलेगा, तो उस केस में यहाँ पे ना डेटर बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा? डेटर बढ़ेगा। ठीक है, तो डेटर में कितना पैसा आएगा? ये तो 0 था, फर्नीचर वाला 6,000, डेटर में आएगा 40,000। डेटर में कितना आएगा बेटा? 40,000 आएगा। तो आप बोलोगे कि मैम 30,000 का सामान घुसा, 40,000 हमको आएगा। ठीक है, तो 10,000 का डिफरेंस कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड बैक टू कैपिटल, तो 10,000 चला जाएगा कैपिटल में प्लस 10,000। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, 0, कुछ नहीं, यहाँ भी 0, इक्वल्स टू टोटल करो 41,500 प्लस 48 में से 30 घटा दो 18 आ जाएगा, प्लस 6,000 जो कि फर्नीचर का था जो आप बनाए होंगे, प्लस 40,000 तो डेटर से आएगा। ठीक है,
इक्वल्स टू 20,000 ऑलरेडी था किसका, क्रेडिटर का, ठीक है, प्लस 85,500। ओके, कोई डाउट है? ठीक है, अब जो है लास्ट ट्रांजैक्शन पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को देखो, ठीक है, तो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर। क्या है बेटा? पेड टू क्रेडिटर। 9th है पेड टू क्रेडिटर। अब पेड टू क्रेडिटर में क्रेडिटर कितना है? 20,000 है, ठीक है, और कितना पे किए? 15,000 ही पे किए हैं। पेड टू क्रेडिटर 15,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। क्रेडिटर हमारा था 20,000, हम पे किए 15,000, तो बाकी 5,000 का क्या होगा? कुछ नहीं, उसी में रह जाएगा, ठीक है। तो हम पे किए 15,000, तो सबसे पहले कैश से 15,000 माइनस करोगे तुम, और क्रेडिटर से भी 15,000 माइनस करोगे, राइट? कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस करें, इसे माइनस करो, 26,500 आएगा, प्लस 18 प्लस 6 प्लस 40,000 डेटर वाला, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ 5,000 बैलेंस बच गया क्रेडिटर का, प्लस 85,500, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन। 1 मिनट, ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है, बन गया ना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सही बना कि नहीं, बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये आप लोग ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट पे। चलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। इधर होगा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। एसेट का जितना भी यहाँ देख रहे हो सब इधर जाएगा। सबसे पहला, अब देखो, आप एक कॉपी में कैश था, फिर स्टॉक था, फिर फर्नीचर था, और फिर डेटर था कि नहीं? लिखते जाओ। कैश कितना था? 26,500। स्टॉक कितना था? 18,000। फर्नीचर कितना था? 6,000। और डेटर कितना था? 40,000, ठीक है। लायबिलिटी में आ जाओ। क्रेडिटर सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि ओनर कैपिटल लेके आता है। कैपिटल लास्ट में कितना बचा? जो लास्ट में बचेगा वही आपका मेन अमाउंट है, ठीक है। और क्रेडिटर कितना? 5,000। अब तुम ये देखो, ठीक है, सिंपल, कि दोनों साइड में इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो यू आर करेक्ट, ठीक है। चले देखें, सिंपल ये करो, 0 0 5 9 0, इधर भी सेम है, 9 0 5 0 0। आंसर आ गया। चलो, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब चलो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आप बिल्कुल फंसोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यूट्यूब में एक एक क्वेश्चन कराना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स जो है जो सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक दे के छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा। चलो हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं। चलो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्योंकि स्टार्टिंग तो कैश से ही होगा, ठीक है। चलो, बिजनेस में कैश हम लोग लेके आते हैं, तो कैश कितना लेके आया? 1 लाख लेके आया, ठीक है। कैश बढ़ा तो कैपिटल ही बढ़ेगा, कितना? 1 लाख, ठीक है। हम लोग इसे टोटल कर देते हैं, कितना हुआ? 1 लाख। ये आप लोग कॉमा बैठा लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में कॉमा देखिए लिखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन समझ लो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। दिमाग दौड़ते रहो, ठीक है। 20,000 का परचेज गुड्स फॉर कैश इतना, और क्रेडिट 30,000। सबसे पहले तुम ये सोचो, सामान खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो क्या बढ़ेगा हमारा? सोचो, सामान खरीदे हैं हम क्रेडिट पे, तो हमारा क्या बढ़ेगा? सोचो, क्या बढ़ेगा हमारा क्रेडिट में? क्रेडिट में सामान खरीदे हैं, मतलब हमको पे बैक करना पड़ेगा, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा, राइट। अगर हम सेल करते हैं तो डेटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने कितना क्या सामान खरीदा? गुड्स खरीदा ना, गुड्स लिखो, ठीक है। किस में खरीदा? कैश में कितना खरीदा? 20,000, तो 20,000 कैश से माइनस कर दो, ठीक है। और टोटल गुड्स कितना खरीदा? टोटल गुड्स तो 50,000 खरीदा, लिख दिया, ठीक है। तो कितना पैसा हमें बाद में देना है? 30,000 हमको बाद में देना है, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। टोटलिंग तुम लोग करते जाना, ठीक है। चलिए, यहाँ तो 0,
चलो करो 80 प्लस 50 8 5 30 13.5 देखो मिल रहा है दोनों का 1,30,000 है। ठीक है, आगे अब तीसरा देखो, अब यही वाला टफ है। तीसरा देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचे हैं 10,000, ठीक है, और क्रेडिट में बेचे 15,000। ठीक समझना, कैश में बेचे 10,000, क्रेडिट में बेचे 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कितना प्रॉफिट पे? 20%। तो सबसे पहले बेटा तुम यहाँ पे बना लो, ठीक है। यहाँ क्या बनाओगे? कैश में 10,000 खरीदा, अब बेचा कितना में? 20% प्लस में। तो 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। मतलब टोटल कितना हो गया? 12,000 हुआ। मतलब 10,000 का सामान 12,000 में बेचा कैश में, कैश आ गया, ठीक है। क्रेडिट में 15,000 का सामान था, ये भी 20% पे बेचा, ठीक है। प्रॉफिट में 3,000 हुआ, तो इसका मतलब 18,000 में बेचा। इतना समझ में आ रही है? ये सबको बनाना होगा, ठीक है, इसको वर्किंग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है, कैश में 10,000 का सामान 12 में बेचा, 15 का सामान क्रेडिट में 18 में बेचा। अब इसको यहाँ पे पोस्टिंग करो। सबसे पहले तुमको ये देखना है कि सामान कितने का टोटल बेच दिया। टोटल सामान तो 10 और 15 का ही बेचा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले माइनस कहाँ करना होगा? सोचो कहाँ करना होगा माइनस। सबसे पहले हमारा जो गुड्स है, गुड्स से स्टॉक दोनों बोल सकते हो, उसमें सबसे पहले माइनस कर दो तुम 25,000। क्यों? 10,000 और 15,000, ठीक है। पैसा आया ही नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सामान तो चला गया। अब तुम्हारे पास पैसा कितना आया? 12,000 रुपये। कैसे आया? यहाँ कर दो प्लस 12,000, कर दिया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस तो बच जा रहा है, यहाँ डिफरेंस तो बहुत है, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या करोगे? ऑब्वियसली तुमको जब पैसा मिलेगा, तुमने सामान बेचा है तो पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो तुम्हारा तो ये एसेट है, तुम्हारा डेटर बढ़ गया। कितना पैसा तुमको मिलेगा? 15,000 मिलेगा कि 18,000 मिलेगा? ऑब्वियसली बात है 18,000 मिलेगा। तो जब मिलेगा 18,000 तो हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हमको बाद में 18,000 मिलने वाला है, समझे? फिर भी देखो यहाँ डिफरेंस है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि ये 10,000 का सामान हम 12 में बेचे तो प्रॉफिट कितना में बेचे? 2,000। क्रेडिट का सामान 15 का 18 में बेचे तो प्रॉफिट कितना में बेचे? 3,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। हमने क्या बोला था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल। लेकिन जितना भी इनकम और गेन होगा वो सब हम किस में प्लस कर देंगे? कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो यहाँ कैपिटल में 5,000 प्लस करो। समझ में आया? ये बड़ा बेसिक चीज़ है, ठीक है। जितना आप अपने दाम से 2 रुपये पे ज़्यादा बेचोगे तो आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। 2 रुपये लॉस में बेच दोगे, फुल सेटलमेंट हो गया, लॉस में हो गया। मान लो 10 का सामान था, ठीक है, और 9,000 ही आपको पेमेंट मिला, तो 1,000 मान लो लॉस हो गया आपका। जब क्वेश्चन फुल सेटलमेंट दिया रहेगा वो मैं करवाऊँगी अभी, ठीक है, तो वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ आया कि 10,000 का सामान था, 12,000 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट। 15,000 का सामान था, 18,000 में बेचा, 3,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमको यहाँ दिखाना होगा, ठीक है। अब टोटल इक्वल कर, समझ में आएगा? इक्वल करो। 80 92 हुआ, 92 प्लस 25, ठीक है। 50 में 25 माइनस कर तो 25 बचेगा, प्लस 18 इक्वल टू 30 प्लस 1,05,000। देखो इक्वल हो जाएगा दोनों से। कोई डाउट है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक का ही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब जो है बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, पर मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन देखेंगे और वो कहाँ कहाँ बैठेगा वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक बताया जाता है, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस में, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि
जो डीप क्वेश्चंस है वो भी मैं कराऊँ। चलो अब ये जो जितने भी आपको 9 ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं ना, ये कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन को मिक्स करके मैंने बनाया है, ताकि आपको अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप फंसो ना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये तो आपको आता होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो कैश बढ़ाएंगे, यह कैपिटल। ठीक है, कितना 1,20,000। देखो सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको बनाना है, अगर आपको आता है। ठीक है, तो आप पहले ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, 1,20,000 यहाँ बढ़ा, कैपिटल में भी 1,20,000 बढ़ा, टोटल कर दो 1,20,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,20,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब तुम समझो कि अगर तुम्हारे पापा जो है शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर बेनिफिट के लिए लगाते हैं, तो जो चीज़ फ्यूचर बेनिफिट के लिए होती है तो वो चीज़ हमारा एसेट है। ठीक है, तो हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, शेयर में इन्वेस्ट किया, तो एक एसेट बढ़ गया शेयर। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट किया, हमने शेयर में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर में इन्वेस्ट किया तो पैसे देके इन्वेस्ट किया, तो कैश में क्या कर देंगे, -50,000, और हमारे पास क्या आ गया, शेयर आ गया 50,000 का, और कहीं कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो माइनस करो इसको, चलो कितना है, 70,000 होगा, प्लस 5,000, सॉरी 50,000, 0 प्लस 1,20,000। देखते जाओ तुम। ठीक है, और समझते भी जाओ। इतना क्लियर है अभी तक। ठीक है, अब रिसीव डिविडेंड। अब सोचो से कहाँ होगा, पॉज करो और बताओ कहाँ होगा। डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था इस चैप्टर का, फर्स्ट वीडियो में, से पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड बैक टू वेयर, कैपिटल। ठीक है, तो डिविडेंड आया तो कैश में क्या हो जाएगा, डिविडेंड आया तो क्या हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा 5,000, और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा 5,000। ठीक है, 75,000। ये सब क्वेश्चन करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ तुम फंस जाओगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, बैंक में हमें डिपॉजिट कर दिया, तो भाई तुम्हारा पैसा जब बैंक में रहेगा तो तुम्हारे लिए बैंक तो एसेट है, क्योंकि तुम वहाँ से पैसा कभी भी निकाल सकते हो। तो एक एसेट बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैंक। इसका मतलब पैसा हम लोग बैंक में जमा किए, तो पैसा जमा किए ना, तो कहाँ माइनस करेंगे, 20,000 कैश से माइनस करेंगे, और 20,000 कहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, कहाँ बढ़ा देंगे, 20,000 बैंक में बढ़ा देंगे, हो गया सिंपल। कितना आ गया, 55 प्लस 50 प्लस 20, 0, ये सब 0 है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, समझ आए। अब ये देखो, ये तो पांचवा वाला सोचोगे कि मैम ये तो आता है, चलो बनाओ। परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000। क्या खरीदे, फर्नीचर खरीदे, एक बढ़ाओ यहाँ फर्नीचर, किस में खरीदे, उधार में खरीदे, तो उधार में खरीदेंगे हमको पेमेंट करना पड़ेगा। जब उधार में कोई सामान खरीदते हैं तो क्या बढ़ता है, क्रेडिटर बढ़ता है। ठीक है, कितना, क्रेडिटर बढ़ा दो 10,000, कैश तो गया नहीं अभी तक। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, कितने का, 10,000 का, ये सब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10,000। ठीक है, या टोटल कर दो। अब आप सोचो कि मैम ये तो आता है, अभी देखो फंसोगे तुम, अभी आगे पेमेंट करने टाइम बताऊंगी। करो जल्दी जल्दी बनाओ, 10,000 तुम टोटल करते जाना। ठीक है, हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, जो 10,000 का सामान खरीदा था, ठीक है, कैश पेड टू RK फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट दिया रहेगा। ठीक है, जब भी फुल सेटलमेंट दिया रहेगा तो समझो जितना अमाउंट में परचेज किया था उससे कम ही पेमेंट हुआ है। ठीक है, परचेज किया था हमने 10,000 का, पेमेंट किया 9,700। आपने परचेज किया मान लो 10 रुपये का, उधार में आपको पे करना पड़ा 9.5 रुपये, तो 50 पैसे का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ इसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बताओ, सोचो। इसको तो फ़ायदा हुआ, सामान खरीदा 10,000 का,
पे कितना करना पड़ा, 9,700। सबसे पहले कैश कितना गया, 9,700 रुपये कैश से माइनस करो, जो जो समझ में आ रहा है पहले कर लो। 9,700 रुपये कैश से चला गया, ठीक है। अब क्रेडिटर कितना गया हमारा, क्रेडिटर अब देखो फुल सेटलमेंट बोल दिया, मतलब अब कोई पैसा नहीं देगा। तो कभी भी जब फुल सेटलमेंट बोलेगा तो आपको ये अमाउंट को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने पूरा 10,000 रुपये पे कर दिया। आपको ये मान लेना है कि आपने 10,000 रुपये पे कर दिया। आप दुकान में गए, 10 रुपये का सामान लिए, दुकान वाला बोला कि ठीक है तुम 9.5 रुपये दो। तो इसका मतलब क्या, बाद में तुम मुझसे क्या 50 पैसे देने जाओगे, नहीं देने जाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका पूरा ख़त्म हो गया, ये जो आपका लाइबिलिटी था ये वाला क्रेडिट है वो पूरा ख़त्म हो गया। तो आप सोचो कि मैम यहाँ तो 9,700 पे किए और यहाँ 10,000 है, तो हमको 300 का फ़ायदा भी तो हुआ, यहाँ 300 रुपया चला जाए। समझ आया, ठीक है। अगर यहाँ पे 9,700 की जगह 9,000 होता तो कैश जाता 9,000, 1,000 यहाँ जाता और 9,000 यहाँ जाता, मतलब 10,000 यहाँ जाता, ठीक है। ये 10,000 को पूरा हटाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, फुल सेटलमेंट पूरा सेटलमेंट हो गया, अब सेटल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो माइनस करो, करते जाओ। ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा आपको बाद में काम आएगा। ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है, कोई डाउट है। अब पेड रेंट इन एडवांस, एक चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ हम जब एडवांस पे पे कर देते हैं ना, तो मान लो ट्यूशन फ़ी एडवांस पे कर दिए, तो भाई तुमको तो अब देना नहीं है, तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही है, चलो एक बार में निपट गया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। और जो चीज़ बचा रह गया, ठीक है, मान लो बाद में देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मान लो कोई चीज़ एडवांस में अगर तुम पे कर दिए तो उसको बोलते हैं प्रीपेड, ठीक है। और कोई चीज़ अगर लेट जा रहे हो, मतलब बचा हुआ है तुम्हारा, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। किसी को सैलरी देना है पर तुम दे नहीं पाए, 2 महीना लेट चल रहे हो, तो वो जाता आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पेड रेंट इन एडवांस, तुमने किसी को एडवांस में पे कर दिया, तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही है कि तुमने चलो पे करके अपना चिंता हटा दिया। तो जब भी किसी को तुम पहले पे करोगे तो तुम्हारा एसेट बढ़ेगा प्रीपेड। क्या बढ़ेगा, प्रीपेड, पहले तुम पे कर दिए, ठीक है, पे कर दिया तो पैसा गया 3,000 रुपये गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सब 0 0 0 0 और ये यहाँ पे प्रीपेड आ जाएगा 10,000 के बाद, ठीक है, 10,000 के बाद 0 ये, ठीक, कितना 3,000 इक्वल्स टू, ठीक है। ये सब में कुछ नहीं होगा, 0 0, चलो करो। तुम देखते जो कितना इजी है, ठीक है, ये बड़ा इजी है, बट आपको दिमाग लगाना है बस, ठीक है, बड़ा इजी है सब, ठीक है। अभी चले नेक्स्ट में, पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पे कर दिए हम लोग कैश में 4,500, कितना किए, पेड सैलरी इन कैश 4,500। सबसे पहले तुम 4,500 माइनस करो कैश से, कर दिया, इधर तो मत देखो, सबसे माइनस ही कर दो, कर दिया 4,500, ठीक है। अब बच गया तुम्हारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे देखो कि जब भी तुम सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब लेट जा रहा है तुम्हारा, मतलब तुमको बाद में देना पड़ेगा, तो जब भी तुमको बाद में देना पड़ेगा ना तो तुम्हारा ये लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लाइबिलिटी के कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। बाकी ये सब कुछ नहीं, 0 0 0 0, ठीक है। क्रेडिटर 0 प्लस कितना बड़ा आउटस्टैंडिंग तुम्हारा, देखो 1,000 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बढ़ गया। इसका मतलब तुमको टोटल कितना पैसा देना है, जब तुम्हारा सैलरी है, मैंने क्या बोला था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, चाहे अभी हो, ठीक है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, तुम काम करवा लिए पर तुम पे नहीं किया उसको, तुम्हें देना तो पड़ेगा। तो टोटल तुमको कितना का खर्च है, 5,500 का खर्च है, 4,500 प्लस 1,000, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ से कितना माइनस होगा, 5,500 रुपये माइनस हो जाएगा। कोई डाउट है, ठीक है, चलो इसको टोटल करें, करो जल्दी टोटल करो भाई, ठीक है, कर लिया, ये है इसका हिसाब,
ठीक है। अब लास्ट है तुम्हारे को ये 1198 है, ठीक है, 00 लास्ट है। बॉट बाइक फॉर पर्सनल यूज़, हमेशा याद रखना कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए होगा, कभी भी याद रखना पर्सनल यूज़ ये ड्राइंग होता है, ठीक है, ड्राइंग कभी भी होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल कैश से भी जाएगा और कैपिटल से भी जाएगा, ठीक है। कितना मान लो 30,000, ये सब तो सेम है, एक यहाँ से भी जाएगा 30,000, ठीक है। इसी के साथ आप टोटल करो, कितना हो रहा है, 0 0 इसके 8 6 36,800 में 30,000 माइनस कर दिए, इतना बचा, ठीक है। 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,000 प्लस 89,800। समझ आया क्या है? 89,800 लास्ट में, ठीक है, ठीक है। ये पूरा सब समझ में आया? एक बार चल टोटल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, समझो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ पे 45,300 होगा, ठीक है, 45,300 होगा। अब इसे माइनस करो, 42,300 यहाँ आएगा, ठीक है। इसे माइनस करो, यहाँ 7 आएगा, 37,800। अब तो माइनस करो 7,800 में, अब टोटल करो दोनों साइड का, तुम्हारा टोटल सेम आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये जो है आपका जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है ये ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पोर्शन पूरा समझ आया होगा। इसका टोटल कर लोगे अब इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा साथ ही साथ ना अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ना कुछ ये फार्मूलाज देखेंगे, वो फार्मूलाज के बेसिस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे देखते तो हैं पर वो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ठीक है। तो ये एक सेल्फ मोटिवेशन है, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट ऑल्सो। बाय, टेक केयर।